हेलो, मैं हूं हरप्रीत। आज हम बात करेंगे एलॉपमेंट के बारे में। बच्चे अक्सर ऑटिज़म में बच्चे घरों से निकल जाते हैं। घर से निकलने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा टेंशन होना पेरेंट्स के लिए, क्योंकि जब गुरजोत छोटा सा तो मैंने इतनी सिचुएशन को फेस किया और मैं जानती हूँ कि इस एक पल में हम कितनी सोच लेते हैं कि हमारे बच्चे को कोई समझ नहीं है। हमारा बच्चा अगर सड़क पे जाए तो उसे ये नहीं पता कि मुझे किस तरह से रोड को क्रॉस करना है। वह नहीं जानता है कि मेरा घर कहाँ है, वह बोल नहीं सकता, किसी को बता नहीं सकता है कि मेरे पेरेंट्स यहाँ रहते हैं या उनका ये फ़ोन नंबर है। ये सब चीज़ें अब बच्चा आपका नहीं जानता है। अगर जानता भी है तो किसी के कहने पर वो नहीं बता सकता। कई बार बच्चे नॉन वर्बल होते हैं, कई बार कम्युनिकेशन को लेकर डिफ़िकल्टीज होने की वजह से भी बच्चे आंसर नहीं कर पाते हैं। ऐसे में घर से निकल जाना एक बहुत बड़ी चिंता का विषय होता है। अक्सर बच्चों को सेंस इश्यूज़ होते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि गुरजोत को एक बार मैं मार्केट लेके गई। वैसे तो वो घर से कई बार जब छोटा था तो वो बहुत दौड़ता था और वो निकल जाता था और हाईवे से उसे पकड़ के लाया जाता था। कई बार उसकी स्पीड इतनी फास्ट होती थी। तो ये एक चीज़ हमें जो है कई बार हमें पता भी नहीं रहता, हम अपने काम में होते हैं और हमें पता नहीं चलता कि बच्चा 1 मिनट में कहाँ से कहाँ चला गया। इसीलिए बहुत ज़रूरी है बच्चों को यह सिखाना कि उन्हें घर पे रहना है। लेकिन घर पे रहने का मतलब यह कॉन्सेप्ट जो सिखाना है वो मुश्किल हो सकता है, क्योंकि पेरेंट्स को लगता है, बहुत से पेरेंट्स ने मुझे ये चीज़ बताई कि किस तरह से मैडम बच्चों को सिखाया जाए कि उन्हें घर पर रहना है, उन्हें कहीं भागना नहीं है। क्योंकि बच्चे अक्सर चलती चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, मूविंग चीज़ों की तरफ। कोई लाइट उन्होंने देख ली है वो दौड़ जाते हैं, वो नहीं देखते हैं कि रास्ते में क्या है। पानी देख लिया है, पानी के साथ में बहुत बच्चों का मैंने ऑब्सेशन देखा है। कुछ बच्चे पानी में ही चले जाते हैं बिना इस बात की परवाह किए कि वो कितना रिस्की है। इसके अलावा बच्चों को डेंजर और सेफ़ का कॉन्सेप्ट पता नहीं होता है, जिस वजह से बच्चे इस चीज़ को समझ ही नहीं पाते, उस खतरे को अनुभव नहीं कर पाते हैं। इन बातों की वजह से हमारा मन डरता है कि बच्चा कहीं इधर उधर ना हो जाए। और मैंने देखा है कि बहुत से पेरेंट्स मैंने देखे हैं जो बच्चों को लॉक में रखते हैं और उन्हें लगता है कि लॉक में रखने से बच्चा उनका सेफ रहेगा और बच्चा कहीं दौड़ेगा नहीं। लेकिन अंदर से जो हमारा मन डरता है कि कभी बच्चा अगर निकल जाए तो क्या होगा। और लॉक में बंद करना कोई सोल्यूशन नहीं है। हमें बच्चे को सिखाना पड़ेगा कि उन्हें अपने घर पर रहना है। आज इसी विषय में मेरा वीडियो है कि हम बच्चों को कैसे घर पर रहना सिखाएं। अगर बच्चा आपका बाहर भी निकल गया है तो वापस वो सेफली घर आ सके। क्या आप जानते हैं कि ऑटिज़म में अबाउट 50% बच्चों को ये एक बिहेवियर होता है और अक्सर पेरेंट्स इस चीज़ को फेस करते हैं। सिचुएशन को कभी ना कभी उन्होंने इस चीज़ को फेस किया है। पेरेंट्स स्पेशली जिनके बच्चे हाइपर होते हैं। तो ये एक चीज़ जो होती है कि आपके बच्चे, गुरजोत की विजुअल नीड्स बहुत ज़्यादा थी तो वो ज्वेलरी की शॉप पर मुझे मिला था। आपके बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ है उस जगह पर आपको आपका बच्चा मिलता है। लेकिन कई बार बच्चे वहाँ भी नहीं रहते हैं, इधर उधर हो जाते हैं। कहीं बच्चा गलत हाथों में चला जाए तो भी मुश्किल हो सकती है। इसीलिए बच्चों को हर एक खतरे के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। सेफ और डेंजर का कॉन्सेप्ट मैंने उसी दिन से उसके साथ स्टार्ट किया। मैंने उसी दिन से उसे रोड क्रॉसिंग सिखानी शुरू की। मैं उस वक्त बहुत डर गई थी और मैं बहुत अवेयर हो गई थी इस चीज़ को लेकर कि मुझे ये चीज़ सिखानी है। कल का हमें पता नहीं है, लेकिन आज हम बच्चे को प्रिपेयर करने की कोशिश तो कर सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा करती हैं आगे चलकर। ऑटिज़म में बच्चे बाकी बच्चों की तरह मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना नहीं सीख पाते हैं। वे खुद को सेफ़ करना नहीं जानते हैं, किस तरह से उन्हें सेफली चलना है या सेफली सोशल प्लेसेस में अगर बच्चे अपने पेरेंट्स से दूर हो जाते हैं तो ऐसे में उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बच्चे खतरों को अनुभव नहीं कर पाते हैं, उनसे बचना नहीं आता है उन्हें। ऐसे में बच्चों को ये स्किल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसे सिखाने की ज़रूरत होती है। सबसे पहले हम बच्चे को, मैंने गुरजोत के साथ में जब मैंने बताया कि गुरजोत एक बार मार्केट में खो गया था, वो हमारा सिटी नहीं था, किसी और सिटी में हम गए थे और उस मार्केट में वो खो गया था। वहाँ पर एक अननोन जगह पर अननोन लोगों के बीच में बच्चे का खो जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और वो 10 मिनट के बाद थैंकफुली वो सेफली मिल गया। लेकिन कई बार बच्चे मिलते नहीं हैं, खो जाते हैं तो कितने कितने दिन वो नहीं मिलते हैं और कई बार तो ऐसा होता है कि वो पता नहीं रहता कि वो कहाँ है। इस बात से बहुत दिल जो है बहुत डरता है। कई बार मैंने देखा कि टीनेजर्स, यंग 23-24 साल की एज में भी बच्चे कई बार घरों से निकल जाते हैं। तो हमें ये एक चीज़ उन्हें बताना ज़रूरी है कि उन्हें घर पे रहना है और इसकी प्रैक्टिस, इसकी शुरुआत आप घर से ही कर सकते हैं।
एबीए थेरेपी में आप बच्चों के एलॉपमेंट बिहेवियर पर काम कर सकते हैं, उन्हें कम कर सकते हैं। अगर हम कुछ एक टेक्निक्स को यूज़ करें, बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सिखाना, उन्हें एनवायरनमेंट की अवेयरनेस करवाना, उन्हें अपनों की पहचान करवाना, सही और गलत का फ़र्क सिखाना, ये सब चीज़ें पॉजिटिव रेनफोर्समेंट के साथ बच्चों को सिखाई जाती हैं, जिससे कि बच्चे इस कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे सीखना शुरू कर देते हैं। घर पर मैंने गुरजोत को उस दिन से ही मैंने स्टार्ट किया। जब मैं उसे लेकर आई तो मैंने नेक्स्ट डे से ही स्टार्ट किया और मैंने सोच लिया था कि मुझे इस बिहेवियर पर ज़रूर काम करना है। मैंने उसे अपने घर की पिक्चर ली और 3-4 घरों की पिक्चर ली और उसे रोज़ बताती थी कि ये आपका घर कौन सा है बताओ, क्योंकि और चीज़ें हेल्प नहीं करती हैं। जब आप बच्चों की सेफ्टी के लिए शुरू से सोचकर कदम बढ़ाते हैं, वो स्टेप्स जो हैं वो ज़रूर आपको सही दिशा में लेकर चलते हैं। मैंने ये फर्स्ट स्टेप मेरा था कि मैंने बच्चे को आइडेंटिफिकेशन सिखाई अपने घर की। वो फ़ोटो से, तस्वीर से पहचानने लग गया कि ये मेरा घर है। और मैं गुरजोत का एक फ़ोटो लेती थी उसके फेस का और उसे आइसक्रीम स्टिक पर उसे पेस्ट किया। गुरजोत स्कूल गया, गुरजोत पार्क गया, फिर गुरजोत क्या करेगा, घर जाएगा। उस गुरजोत की पिक्चर को मैं घर तक लेकर जाती थी। सोशल स्टोरी मैं यूज़ करती थी गुरजोत के साथ में कि इस तरह से मैं उसकी पिक्चर लेती थी और ये इस तरह से घर की पिक्चर आप बनाएंगे और यहाँ पर आप बच्चे की पिक्चर लेंगे। मैं उसकी पिक्चर लेती थी, आप अपने बच्चे की पिक्चर लेंगे और बच्चे को बोलेंगे कि गुरजोत यहाँ घूमने गया, यहाँ गया, फिर वो वापस अपने घर आ गया, यहाँ गया, अपने घर आ गया। इस तरह से आप कहीं भी बच्चे को रखेंगे और बच्चे को उठा के उसे वापस उसके घर पर लेकर जाना है। धीरे धीरे बच्चे सीख जाते हैं कि मुझे घर पर रहना है। ये एक सोशल स्टोरी है जो आप बच्चों को सिखा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं बच्चों को सिखाने के लिए कि उन्हें घर पर ही रहना है, ताकि वो इस कॉन्सेप्ट को समझे कि मैं कहीं भी जाऊंगा लेकिन वापस मुझे घर ही आना है। ये एक चीज़ बच्चों को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बच्चा आपका आसपास निकल जाता है, कई बार मैंने देखा है बहुत अच्छे बच्चे, इवन कि माइल्ड केस में भी बच्चे घर से निकल जाते हैं, बताते नहीं हैं और उन्हें ढूंढना पड़ता है बहुत ज़्यादा, और कई बार वो घर पे अपने आप आते भी नहीं हैं, उन्हें लेकर आना पड़ता है। तो ये एक चीज़ कि बच्चे को ये एक चीज़ बताना कि आपको घूमकर वापस घर पे ही आना है, ये कॉन्सेप्ट वो धीरे धीरे सीखने लग गया। चीज़ होती है कि गुरजोत को जो मैंने चीज़ सिखाई थी कि उसे घर की पहचान करवानी नेचुरल एनवायरनमेंट में कैसे, ये तो पिक्चर के साथ में थी कि मैंने बताया कि पिक्चर से आप बच्चे को घर की आइडेंटिफिकेशन सिखाएंगे। उसके बाद मैं उसे घर पर उसे रोज़ वॉक के लिए लेकर जाती थी और उसे मैं घर के पास ही छोड़ देती थी और मैं उसे इंस्ट्रक्शन देती थी गो इन, तो वो अपने आप अंदर चला जाता था। इस तरह से मैंने थोड़ी थोड़ी देर में डिस्टेंस को मैंने बढ़ाना शुरू किया, जैसे मुझे लगा कि वो मेरी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके और घर को पहचान कर अपने वो जा रहा है। आसपास के घर को वो नहीं देखता था, वो अपने घर में ही जाता था और धीरे धीरे मैं उसे मोड़ पर इस तरह से छोड़ने लगी और वो अपने आप घर जाने लगा। इससे बच्चों को अपने घर की अवेयरनेस होती है, रास्ते की पहचान होती है और बच्चों के खोने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। इसके अलावा एक दूसरी चीज़ मैंने जो की, मैंने उसके बिहेवियर पर काम किया, क्योंकि गुरजोत बहुत हाइपर एक्टिव था शुरू से ही। तो मैंने उसका हाथ पकड़ के उसे सीधी लाइन पे चलना सिखाना और उससे आदत एक डाल दी कि हाथ पर पकड़ कर वो चले, वो हाथ छुड़ा कर मेरा ना दौड़े, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम किसी से बात करने में बिजी हैं और बच्चे इस चीज़ का एडवांटेज लेते हैं और बच्चे हाथ छुड़ाकर भाग जाते हैं और हमें एहसास भी नहीं होता है कब हमारा बच्चा हाथ छुड़ाकर चला गया और फिर हम उसे ढूंढते हैं। जब गुरजोत छोटा था तो गुरुद्वारे में जब मैं उसे लेकर जाती थी तो वो हाथ को मैं किसी से थोड़ी देर 2 मिनट में मैं बात करती तो उतनी देर में वो निकल जाता था। अगर मैं बैठी हूँ तब वो निकल जाता था। मैं उसको ढूंढती रहती थी आसपास। घर में भी मेरा कुछ ऐसा था कि घर ऐसा है कि सारी तरफ से वो राउंड बच्चा घूम सकता है और वो मुझे पूरे घर के चक्कर लगवाता था, क्योंकि वो मेरे हाथ ही नहीं आता था। ये घर में तो ठीक था, लेकिन अगर आपका बच्चा बाहर चला जाए तब उसे पकड़ पाना और कई बार कोई डेंजरस सिचुएशन ना, कोई खतरा ना सामने आ जाए, इस बात से डर लगता है। क्योंकि घर में तो आपका बच्चा सेफ़ है, हम जानते हैं, वो हमारी आंखों के सामने है, लेकिन जब बच्चे घरों से निकल जाते हैं तब हमें नहीं पता होता हमारा बच्चा क्या कर रहा है। इसलिए उसे इस चीज़ की समझ देना ज़रूरी है। अपनी तरफ से उसे पूरी ये चीज़ सिखाइए कि उसे घर पे आना है। इसके अलावा मैं उसे हाथ पकड़ के चलना सिखाती थी। मैं उसका हाथ बहुत फर्मली पकड़ती थी, इतना फर्मली कि वो छुड़ा ना सके। इसकी प्रैक्टिस मैंने घर से ही शुरू की थी, क्योंकि जैसे ही हम हैबिट बना लेते हैं हमारी भी हैबिट, हमारा बिहेवियर वैसा ही बन जाता है। और मैंने ये बिहेवियर पर काम करना शुरू किया कि मैंने उसे फर्मली पकड़ना शुरू किया। मुझे पता था कि अगर वो हाथ छुड़ा कर भाग गया वो मेरे हाथ नहीं जल्दी आने वाला। तो इस एक चीज़ ने बहुत हेल्प की। मैंने घर पर ही उसको स्टार्ट किया मजबूती से पकड़ना, और वो शुरुआत में तो बहुत कोशिश करता रहा, लेकिन हाथ उसने धीरे धीरे छोड़ दिया। वो कोशिश करना छोड़ दिया। उसे पता लग गया कि मम्मी बहुत ज़ोर से पकड़ती हैं और मैं छुड़ा कर नहीं जा सकता। वो रोता था, चिल्लाता था स्टार्टिंग में, लेकिन मैं
हाथ को बहुत मजबूती से पकड़े रहती थी, छोड़ती नहीं थी। धीरे धीरे इस स्ट्रेटजी ने वर्क करना शुरू किया। उसने रोना चिल्लाना बंद किया और उसने मेरे साथ चलना शुरू किया। धीरे धीरे मैं उसका हाथ छोड़ भी देती, तब भी वो मेरे साथ चलता और खुद अपना हाथ पकड़ के मेरा हाथ लेने की कोशिश करता था। धीरे धीरे वो मेरा हाथ पकड़ने लग गया। तो धीरे, और फिर आज जो सिचुएशन मैं देखती हूँ, तो अगर वो जाता है गुरुद्वारे में या कहीं भी जाता है तो वो मुड़कर देखता है कि मम्मा कहाँ हैं, तभी वो आगे स्टेप लेता है। ये एक चीज़ कि बच्चे में इतनी अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि मुझे अपनों के साथ रहना है, क्योंकि ऑटिज़म में अक्सर बच्चों को इन चीज़ों को समझने में बहुत वक्त लगता है। इसलिए जितना जल्दी हो उतनी जल्दी हमें शुरुआत करनी है। हमें किसी खतरे को वेट नहीं करना कि कुछ ऐसा होगा तब हम शुरू करेंगे। हमें पहले दिन से ही इस चीज़ को, अगर आपने सिचुएशन फेस की है तब भी, अगर नहीं भी की है तब भी आप बच्चे को ये चीज़ ज़रूर सिखाएंगे। इसके अलावा दूसरी चीज़ थी, मैंने उसे सेफ़ और डेंजर का कॉन्सेप्ट सिखाना शुरू किया। सेफ़ और डेंजर का कॉन्सेप्ट कि अगर आप सड़क पर दौड़ते हो तो इट कुड बी डेंजरस फॉर यू, कई चीज़ से टकरा सकते हो, देखो कार, पीछे हट जाओ, दूर रहो। ये डेंजर का कॉन्सेप्ट तो मैंने शुरू से ही उसे सिखाना शुरू किया। जब मैं उसे लेकर जाती थी गुरुद्वारे में तो मैं साइड पर उसको रखती थी, कोई कार आ रही है तो मैं उसे बोलती थी देखो डेंजर। तो इस चीज़ों ने बहुत हेल्प की। वो समझने लग गया कि कोई व्हीकल आ रहा है तो मुझे अपने आप को बचाना है। फिर जब मैंने उसको साइकिलिंग स्टार्ट किया उसके साथ में, तो वो इन चीज़ों को समझ रहा था कि मुझे अपने आप को बचा कर निकलना है। इसके साथ ही मैंने उसे सिखाया कि उसे सड़क किस तरह से, रोड को किस तरह से क्रॉस करना है, कि अगर आसपास देखना है हमें, देखो रोड इज़ क्लीन, नो वी कैन गो। ये एक चीज़ बच्चों को बहुत हेल्प करती है कि मुझे कब सड़क को क्रॉस करना है, रोड को क्रॉस करना है, आसपास देखना है। क्योंकि अक्सर बच्चे आसपास देखे बिना दौड़े चले जाते हैं, लेकिन जब बच्चे आपका देखकर चलना शुरू करते हैं तब बच्चे इन चीज़ों को समझने लगते हैं। इन चीज़ों से, अगर आज गुरजोत साइकिल पर है या कहीं भी है, उसे पता रहता है कि मुझे घर वापस जाना है। बच्चों को जब इस चीज़ की समझ आ जाती है तो हमारी टेंशन काफ़ी कम हो जाती है। यकीन कीजिए आपके बच्चे भी ये कॉन्सेप्ट ज़रूर सीखेंगे। अगर गुरजोत सीख सकता है तो आपके बच्चे भी ज़रूर सीखेंगे। उन्हें आज से ही ये एक इम्पॉर्टेंट लाइफ स्किल ज़रूर सिखाइए। इसके बाद मैं बात करना चाहूँगी कि अगर आपका बच्चा छोटा है तो एक और चीज़ कीजिए कि आप बच्चे को पानी की एक्टिविटीज़ घर पे ही दें। कहीं बच्चे को इतना ज़्यादा ऑब्सेशन ना हो कि बच्चा बाहर जाए और ढूंढे इस चीज़ को। धीरे धीरे बच्चे इन चीज़ों को समझने लगते हैं, सेफ़ और डेंजर के कॉन्सेप्ट को भी सीखना शुरू कर देते हैं। इसके बाद बच्चों को आप अगर आपका बच्चा छोटा है तो उसे बैंड लगाना, बैंड के ऊपर लिखवाना आपके घर का फ़ोन नंबर क्या है, बच्चे का नाम क्या है, उसकी डिसेबिलिटी के बारे में बताना कि बच्चा आपका नॉन वर्बल है, बोल नहीं सकता, या उसे ऑटिज़म स्पेक्ट्रम है। ये सब चीज़ें अगर आप लिखते उसके बैंड पर लिख कर रख देते हैं तो जो कोई एक पर्सन होगा जो उसे मिलेगा तो वो आसानी से आपको कांटेक्ट कर सकता है। अगर आपका बच्चा उसे मिल गया है तो ये एक बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है। दूसरी एक चीज़ है कि अगर आपका बच्चा बैंड नहीं लगाना चाहता, आप कड़ा बनवा सकते हैं, कड़े के ऊपर लिखवा लीजिए। कड़ा नहीं डालता है तो कुछ लोग टैटूज बनवाते हैं बच्चों के हाथों पर, जिस पर फ़ोन नंबर लिखा होता है, फादर का नाम लिखा होता है या बच्चे का नाम। तो ये चीज़ें जो हैं बहुत हेल्प करती हैं अगर आपका बच्चा खो गया है कहीं तो उसे ढूंढने में। अगर आप इन चीज़ों को करते हैं तो डेफिनेटली बच्चे चीज़ें सीखते हैं और इस कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं कि मुझे घर पर रहना है, और बहुत कम चांसेस होते हैं कि बच्चा आपका घर से बाहर जाए। ये वीडियो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा अपने बच्चों को घर पर सेफली रखने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।